नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ट्रायल बैलेंस के बारे में। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंटिंग रिपोर्ट होती है ना। हिंदी में इसको तलपट बोला जाता है। ये रिपोर्ट आप किसी भी चुने हुए पीरियड के लिए देख सकते हैं, चाहे आप डेली, मंथली, क्वार्टरली या पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए जितने ड्यूरेशन की आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो यहां से आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस के जरिए। ठीक है, ट्रायल बैलेंस आपके जितने भी लेजर्स हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस की समरी होती है एक तरीके से। ठीक है, ट्रायल बैलेंस कहाँ पे मिलेगा हमें? ट्रायल बैलेंस के लिए हमें जाना होता है डिस्प्ले पे। ये डिस्प्ले का ऑप्शन आ रहा है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पे एंटर करना है। ऊपर ही ऊपर आ रहा है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, या तो आप इस तरह से आ जाएं या फिर आप डी दबा करके टी दबा दें तो भी ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी ट्रायल बैलेंस की विंडो ओपन हो गई। ठीक है, किसी भी रिपोर्ट को अगर आपको डिटेल में देखना है तो हमें दबाना होता है अल्ट के साथ F1। अल्ट के साथ F1 तो वो रिपोर्ट आपकी डिटेल में आ जाएगी। ठीक है, अब इस ट्रायल बैलेंस का आपको पीरियड भी दिखाई दे रहा है, 1 अप्रैल 26 से 2 जुलाई 26। ठीक है, आप अपने हिसाब से जितने पीरियड्स की आपको रिपोर्ट निकालनी है उतने पीरियड आप यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। आपको ड्यूरेशन कैसे चेंज करना है? ड्यूरेशन चेंज करना है हमें ऑल्ट के साथ F2 दबाना है। ऑल्ट के साथ F2, यहां से आप अपने हिसाब से जितने पीरियड की आपको देखनी है वो पीरियड आप डाल सकते हैं। मान लो मुझे अप्रैल मंथ की रिपोर्ट निकालनी है तो 1 अप्रैल से 30 अप्रैल यहां पे आप डाल दें 30 अप्रैल। ठीक है, तो ये देखिए यहां पे ये दिखा देगा आपको 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 26 की। अल्ट F2 दबाएं। मान लीजिए मुझे 1 अप्रैल से 31 मई तक की रिपोर्ट चाहिए तो ये 1 अप्रैल से 31 मई तक की रिपोर्ट दिखा देगा। मान लीजिए मुझे पूरे फाइनेंशियल ईयर की ही रिपोर्ट चाहिए तो 1 अप्रैल 26 से 31 मार्च 27 होगी पूरा फाइनेंशियल ईयर, तो यहां डाल देंगे 31 मार्च 27। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस से आप अपने जो भी चुना हुआ पीरियड है उसके हिसाब से आप अपनी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, इस ट्रायल बैलेंस में ये जो बड़े काले अक्षरों में, बोल्ड अक्षरों में दिखाई दे रहे हैं, ये तो मेन हेड ग्रुप है, और जो उसके नीचे आ रहे हैं वो उसके अंतर्गत आने वाले सब ग्रुप या उसके अंतर्गत आने वाले खाते हैं। ठीक है, जैसे कैपिटल, अब कैपिटल और ड्राइंग दोनों लेजर किस ग्रुप में आते हैं? कैपिटल में आते हैं, तो ये दोनों इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। ठीक है, करंट लायबिलिटीज है ना, जो हमारे बिजनेस के ऊपर दायित्व में जो चुकाने हैं, अब ये सब ग्रुप है। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ग्रुप है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, ये करंट लायबिलिटीज में आते हैं। ठीक है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस भी ग्रुप है अपने आप में, लेकिन इनका हेड ग्रुप क्या है? करंट लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर भी ग्रुप है लेकिन हेड ग्रुप है करंट लायबिलिटी। ये सब करंट लायबिलिटी में आते हैं, तो इनको करंट लायबिलिटीज के अंडर दिया हुआ है। ठीक है, करंट एसेट्स यानी जो हमारी वर्तमान संपत्ति, चालू संपत्ति है, ये सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, बैंक अकाउंट, ये अपने आप में ग्रुप है, लेकिन ये सबका हेड ग्रुप करंट एसेट्स है, तो इनको इसके अंदर दिया हुआ है। ठीक है, सेल्स, परचेज, ठीक है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, ये सारे जितने भी आपके हेड ग्रुप होंगे और सब ग्रुप और लेजर होंगे वो यहाँ पे आपको सबका बैलेंस मिल जाएगा। ठीक है, देखिए कहीं पे आप काम कर रहे हैं, आपसे किसी भी तरह का आंसर मांग लिया जाता है। मान लो आपके बॉस ने बोला कि बताओ हमें किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, किस पार्टी को कितना पैसा देना है, तो उसका आप जवाब कहां से देंगे? उसका जवाब आप ट्रायल बैलेंस से आके देंगे। आपको कोई भी देखना है कि भाई किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कैश कितना है, बैंक कितना है, परचेज कितनी हुई, सेल कितनी हुई, कितने परसेंट में कितनी हुई, इस तरह के जितने भी आंसर्स हैं वो सारे आपको ट्रायल बैलेंस से मिल जाएंगे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस आ रहा है ट्रायल बैलेंस में तो इसका मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में गलती है। ये गलती किस कारण से होती है कि जब आपने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया है, ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का बैलेंस हम नए साल में लेके आते हैं, तो किसी लेजर में आपने ओपनिंग बैलेंस चढ़ाया हो तो वो गलत चढ़ा दिया हो, या डेबिट का बैलेंस क्रेडिट में चढ़ा दिया हो, क्रेडिट का बैलेंस डेबिट में चढ़ा दिया, तो उस वजह से आपके ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है ना, तो वो डिफरेंस नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी ये यहां से हम हर चीज का आंसर देख सकते हैं। अभी आपसे पूछ लिया गया कि बताओ आज तक हमने मान लो कितना पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो हम जैसे हमें देखना है कि साहब ड्राइंग में कितना पैसा निकाला, तो टोटल आज तक हमने ड्राइंग में 26,000 निकाले है ना। ये मेरी एक कंपनी बनी हुई, ज्यादा एंट्रीज नहीं है उसमें, थोड़ा बहुत वैसे डेमो के हिसाब से आपको प्रैक्टिकल बताने के हिसाब से की हुई है, तो उस हिसाब से जो बनी हुई है उसके आधार पर मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे ड्रॉइंग अकाउंट है कि मैंने आज तक पर्सनल यूज के लिए कितना निकाला, 26,000 निकाला है। अब आपसे पूछ लेंगे बताओ कब कब कितना कितना निकाला, तो आपको इस पे एंटर करना है। यहां से आप डिटेल देख सकते हैं कि अप्रैल मंथ में हमने 5,000 रुपए निकाले। अब पूछ लीजिए कि भाई कब निकाले, आपको ये या आपको ही देखना है कितनी तारीख को निकाले, तो हमने 10 अप्रैल को निकाले। पूरा एंटर करके हम एंट्री तक जा सकते हैं। एस्केप से पीछे आ जाओ, वापस आना है, सॉरी। ठीक है,
अब हमने कब कब निकाला, हमने मई में निकाला है, 15,000 निकाला मई में। कब निकाला है, 15 मई को निकाला है। पूरा आप एंटर करके एंट्री तक जा सकते हो, डिटेल देख सकते हो पूरी, ठीक है। और जून में निकाला, इस तरह से हमने टोटल 26,000 निकाला है, ठीक है। अब आपसे पूछ लीजिए कि मार्केट का हमें किस किस पार्टी को कितना पैसा चुकाना है, तो टोटल हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, 7,99,450 रुपए के हमारे लेनदार है। कौन कौन है, एंटर कर दो, ठीक है। ये नाम है, एबीसी एडवर्टाइजिंग है, गुप्ता डिजिटल है, इसका इतना देना है, इसका इतना देना है, ठीक है। अंदर पूरी डिटेल देखनी कि साहब कब की एंट्री है, कितना क्या बिल है, तो आप पूरा ये देखिए। कब की एंट्री है, ये अप्रैल की एंट्री है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरी डिटेल यहां से देख सकते हो, किसी भी लेजर की, किसी भी ग्रुप की। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का हिसाब देखना है कि सीजीएसटी कितना है, इनपुट आउटपुट कितना है, आईजीएसटी कितना है, ठीक है। तो ये यहां से आप देख सकते हो, ठीक है। हर तरह के आंसर आप यहां से ढूंढ सकते हो अपने। देनदार कितने हमारे, कि मार्केट से कितना पैसा लेना है, किन किन पार्टियों से लेना है, तो डेटर्स में दिखाई देगा आपको, ठीक है। यहां से ये ठीक है, ये यहां से आपको जितनी भी डिटेल आप देखना चाहे यहां से आप देख सकते हो। कैश इन हैंड कितना है आपके पास, नगद पैसा कितना है आज की तारीख में, 7,64,000 रुपए है, तो ये कैश का पूरा हिसाब दिखा देगा। डेबिट मीन्स कब कब आया, और क्रेडिट मीन्स कब कब आपके बिजनेस से कैश कितना कितना गया। केस से रिलेटेड सारी एंट्रीज आपके सामने आ जाएगी। ये बैंक से रिलेटेड बैंक अकाउंट, कौन से बैंक में, आपका आईडीबीआई बैंक में है, ठीक है। डेबिट मीन्स कब बैंक में जमा और क्रेडिट मीन्स कब बैंक से निकला, ठीक है। तो यहां से आप एंटर करके पूरी डिटेल देख सकते हो एक एक लेजर की। सेल, आपने कितना माल सेल किया, टोटल 21,600 रुपए का माल सेल किया। कितने परसेंट पे सेल किया, 18% पे सेल किया हमने जीएसटी पे, ठीक है। परचेज कितना किया, 3,66,000 का परचेज किया, और कितने पे किया, 18% पे। एंटर कर दोगे, पूरा एंट्री तक आप चले जाओगे, ठीक है। कितने हमारे इनकम है, डायरेक्ट इनकम कौन कौन सी, ये हमारी डायरेक्ट इनकम है, टोटल 43,000 रुपए की हुई। कौन कौन सी हुई, इनडायरेक्ट इनकम ये है हमारी, है ना। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है हमारे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई एंट्री नहीं हो रखी, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिखा रहा। तो यहां से ये ट्रायल बैलेंस है, जिससे आप पूरी डिटेल अपनी देख सकते हो। इसका प्रिंट लेना हो आपको तो ऑल्ट के साथ पी दबा दो आप, यहीं से अल्ट के साथ पी दबा के आपको यहां से आप प्रिंट निकाल सकते हो, ठीक है। प्रिंट की सेटिंग में कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है तो यहां से आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, और प्रिंट निकालना, प्रीव्यू देख सकते हो, और प्रिंट निकालना है तो आप यहां पे एंटर कर दे, प्रिंटर जुड़ा होना चाहिए, आपका प्रिंट निकल जाएगा। तो ये ट्रायल बैलेंस है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। हमें किसी भी तरह के आंसर ढूंढने, हमारी अकाउंटिंग से रिलेटेड की हिसाब किताब देखना है तो हम यहां से देख सकते हैं। आज के वीडियो में यही दिखाना था आपको। अगले वीडियो में मिलते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।